नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। बर्ड्स के अंदर आपने देखा होगा, कबूतरों के अंदर मुंह के अंदर अक्सर जो है पीले पीले रंग के जो है डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं। आप उसे ये भी कह सकते हो जैसे फंगस टाइप की ग्रोथ जो है अक्सर कबूतर की चोंच के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसको टेक्निकल भाषा में हम ये कह सकते हैं कैंकर, यानी कैंकर एक ऐसी बीमारी है जो कि बर्ड्स के अक्सर देखेंगे कि आप गौर से देखेंगे कि बर्ड्स ने खाना पीना अक्सर छोड़ दिया है। आप यदि किसी बर्ड्स को उठा करके देखते हैं, कैंकर को देखने का तरीका क्या है। यदि आपके किसी बर्ड्स ने खाना एकदम से छोड़ दिया है तो आप देखेंगे कि आपने करना क्या है, आपने बर्ड्स का मुंह खोल करके अंदर से देख लेना। इस तरीके से बर्ड्स के मुंह के अंदर जो है आपको येलो येलो कलर का डिपोजिशन आपको मुंह के अंदर नज़र आएगा। यानी उसके मुंह के अंदर आप ये मान के चलिए चारों तरफ एक फंगस टाइप की ग्रोथ होगी जो आपको मुंह खोलने पे ही दिखेगी, बाहर से नज़र नहीं आएगी। यदि आपको ऐसा नज़र आता है तो इस टाइम आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। एक एक करके आप अपने सभी बर्ड्स को कोशिश कीजिए, आप एक बार एग्जामिनेशन ज़रूर कर लीजिए, या एज ए प्रिवेंटिव तौर पर आपने करना क्या है, अपने सभी बर्ड्स को पूरे फ्लॉक्स का एक साथ जो है आप एक मेडिकेशन का कोर्स कर दीजिए ताकि आपके बर्ड्स की जो कैंकर की समस्या है, क्योंकि क्या है, एक जो बीमार कबूतर है उसने जिस बर्तन में पानी पिया है उसमें आपके स्वस्थ वाले कबूतर ने भी पानी पिया है, तो ऑटोमेटिक वहाँ से क्या जो है इन्फेक्शन जो ट्रांसफ़र आपके पूरे फ्लॉक में हो चुका है। जिस बर्ड्स की इम्यूनिटी वीक है वो पहले चपेट में आ चुका है, लेकिन आप ये मान के चलिए इन्फेक्शन सभी बर्ड्स में आ गया। अब हमारी ड्यूटी क्या होती है कि हमने सभी बर्ड्स का जो है एक साथ पूरे का ट्रीटमेंट करना ही करना है। ऐसे में हमें करना क्या है, जिस बर्ड्स को आपको लगता है आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि उसमें प्रॉपर कैंकर डेवलप हो गया है, माउथ में प्रॉपर तरीके से इन्फेक्शन हो गया, उन बर्ड्स को आप सेपरेट कर लीजिए। जिनमें थोड़ा सा कम है, जो हेल्दी हैं, अभी भी दाना खा रहे हैं, उनको सेपरेट कर लीजिए। मेडिकेशन दोनों का चलेगा, लेकिन जो ज़्यादा इन्फेक्टेड है उनमें आपको थोड़ा सा एक अलग और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपने करना क्या है, बर्ड्स को इसमें करना क्या है, बर्ड्स का जो है ऐसे ग्लिसरीन जो है हम सबके घरों में अवेलेबल है। ग्लिसरीन आपको पता है कि मुंह के अंदर जब भी कभी छाले हो जाते हैं तो हम ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। तो जो ग्लिसरीन होता है ये माउथ क्लीनिंग के लिए होता है। अक्सर हमने देखा होगा जब हमारा मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं तो हम ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या है, ग्लिसरीन को लेना है, और ग्लिसरीन को लेने के बाद आपने करना क्या है, इसका हल्का सा आपने एक छोटा सा एक कॉटन का राउंड वो बनाना है। ये एक आपने ईयरबड लेना है और आपने ग्लिसरीन को ऐसे लेना है। ये जो है आपने माउथ की क्लीनिंग जो करनी है ग्लिसरीन से, इसको डाल लिया हमने। ईयरबड से जो है ये ईयरबड्स के जो है इसको ग्लिसरीन के अंदर डिप कर लिया है। ये हमारा ग्लिसरीन जो है ईयरबड के ऊपर लग गया। अब आपने करना क्या है, जिस मुंह के अंदर छाले हो चुके हैं आपने इसको इस तरीके से पकड़ करके, ये देखिए, इसका पूरा मुंह के जो है अंदर से आपने इसको अच्छे से क्लीन करना ही करना है। ये जो क्लीनिंग है आपने दिन में 2 बार करनी है। मतलब ग्लिसरीन को अच्छे से लगाइए, बर्ड्स का मुंह पकड़िए और उसके अंदर जितना भी येलो येलो डिपॉजिट है इसको इसको अगर कोई ऐसा है तो उसको तुरंत बाहर निकाल दीजिए, इसको फेंक दीजिए। पहला तो हो गया कि आपने जो बर्ड्स आपने सेपरेट की है जिनके माउथ के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा है, उनका माउथ क्लीन करके सभी बर्ड्स को एक साथ रख दीजिए। आप इसको छोड़ दीजिए। बर्ड्स की माउथ क्लीनिंग के बाद अब बात आती है कि हमने करना क्या है। जिन भी बर्ड्स को कैंकर हो गया है उनका पीने के पानी में है टेट्रासाइक्लिन पाउडर, आप उनको दीजिए 2 से 4 ग्राम। ये भी 1 लीटर पानी में चलेगा। येलोइश कलर का जो है पाउडर होता है। सभी कैंकर वाले बर्ड्स को जिनको ज़्यादा है उनकी तो माउथ आपने क्लीनिंग करनी है, साथ में आपने पीने के पानी में एंटीबायोटिक देना है। जिन बर्ड्स के माउथ में आपको लगता है इन्फेक्शन नहीं है उनको भी आपने सिर्फ पीने के पानी में एंटीबायोटिक आपने उसको देना है।
2 से 4 ग्राम 7 से 10 दिन तक आपने पीने के पानी में देना है। कैंकर वाले बर्ड्स को कोशिश करनी चाहिए सॉफ्ट डाइट आप दीजिए, क्योंकि आपको पता है मुंह के अंदर पूरे में छाले बन गए हैं। तो ऐसे में सॉफ्ट डाइट में हम क्या दे सकते हैं बर्ड्स को? अंकुरित मूंग होता है, जो मूंग को रात भर पानी में भिगो लीजिए। रात भर भीगने के बाद आप देखेंगे कि आपकी मूंग जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। आप थोड़ा थोड़ा करके आप बर्ड्स को 2-2, 4-4 दाने जो भीगे हुए अंकुरित मूंग है आप उसको बर्ड्स को दीजिए। वो बर्ड्स को अंदर इंटेक लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बर्ड्स उसको इजीली डाइजेस्ट भी कर लेगा, क्योंकि उस टाइम में क्या है, मुंह के अंदर छाले अधिक हो जाते हैं। तो हम कोई भी हार्ड चीज़ या हार्ड सीड्स हम उसको खाने में देंगे तो वो जो उसका जो छाला है, जो उसके अंदर माउथ के अंदर जो लीजन्स बने हुए, उस हार्ड को दाने से वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए यदि हम सॉफ्ट डाइट, पानी में भीगी हुई डाइट अपने बर्ड्स को पकड़ करके एक एक खिलाएंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या है, बर्ड्स उसको इजीली ले भी लेगा और आपको जो छाले में जो हीलिंग हो रही है वो उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बर्ड्स का पेट भी भर जाएगा, बर्ड्स को एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। जो आपके दूसरे बर्ड्स हैं, नॉर्मल वाले हैं, जिनके मुंह में अभी छाले नहीं है, आप उनको दाना दे सकते हो। कोशिश कीजिए दाना उनको भी छोटा वाला दीजिए। केवल आप उनको बाजरा और जवार, 2 जो सीड्स हैं छोटे वाले, केवल आप उनको वही चलने दीजिए। आप पीने के पानी में एंटीबायोटिक चलने दीजिए। इसके साथ साथ आपको पता है कि जब मुंह में छाले हो जाते हैं तो हमें इसकी हीलिंग के लिए विटामिन बी, यानी बी कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हो, कभी भी मुंह में छाले हो जाते हैं, हम अक्सर ह्यूमंस में भी हमने देखा होगा, हम बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल जरूर लेते हैं ताकि उन छालों की हीलिंग जल्दी से हो सके। अब हमने करना क्या है, हमने बर्ड्स के पानी में जो है पॉलीबियन सिरप होता है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक सिरप होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये देखिए पॉलीबियन का सिरप है, यानी आपने टेट्रासाइक्लिन सिरप आपने दे दिया उसको एंटीबायोटिक के तौर पे। अब आपने उसको बी कॉम्प्लेक्स का सिरप पीने के पानी में देना है ताकि और जल्दी से जल्दी उनके जो है मुंह के छालों की हीलिंग जो है हो सके। आपने जो इसको देना है डोजेज 3 लीटर, आपने जो इसकी डोज देनी है 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप अपने सभी बर्ड्स को पीने के लिए दे दीजिए। 8 से 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि अपने बर्ड्स का रेगुलर मुंह खोल करके चेकअप करते रहिए। जब आप उसकी माउथ की क्लीनिंग करते हैं तो उसके छाले की क्या पोजीशन है, कितना रिकवर कर रहा है, वो चीज़ आप नोटिस करते रहिए। तो देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स देने से, एंटीबायोटिक देने से और माउथ की क्लीनिक रेगुलर करने से आपका बर्ड्स 8 से 10 दिन में पूरी तरीके से अंदर से ठीक हो जाएगा। और आपका बर्ड्स जब उसके सामने आप कोई भी फीड रखेंगे कि धीरे धीरे दाना लेना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार माउथ के अंदर छाले, मुंह के अंदर कभी भी छाले हो जाए या कैंकर आपके बर्ड्स को हो जाए तो आप इस तरीके को अपनाइए, अपने बर्ड्स को हेल्दी रखिए। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, अपने बर्ड्स का मुंह अक्सर खोल कर, अक्सर मैंने देखा जो लोग रोटी खिलाते हैं, रोटी खिलाने वाले कबूतरों में अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि रोटी क्या होती है, मुंह के अंदर जम जाती है, वहाँ पे फंगस ग्रो होना शुरू हो जाता है। इसलिए एक तो कोशिश करनी चाहिए बर्ड्स को रोटी ना दें, और जो देते हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उसका सॉल्यूशन यही है जो तरीका मैंने आपको बताया है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि बर्ड्स के मुंह में छाले वगैरह जाए, आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।